वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। आज हम शुरू करते हैं अपनी एक नई सीरीज जो हम लेकर आए हैं स्पेशल एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, जो उनके मैथ में कुछ सहायता कर सके। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल देखो, ये क्या है, एक 10 सवाल की सीरीज होगी जिसमें आपको डेली बेसिस पर 10 सवाल जो है मैथ के कराए जाएंगे। ठीक है, और उसमें आज हमारी पहली वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सवाल इस तरीके से लिख रखे हैं कि पहला सवाल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसी तरीके से बोर्ड पे कम जगह होने की वजह से हमने इस तरीके से सवाल को लिखा है। तो मैं थोड़ा सा सवाल को साथ साथ बोलता भी जाऊंगा और आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हम इस सवाल से शुरू करते हैं, जगह बचती जाएगी। क्या कह रहा है कि निश्चित मूलधन पर, क्या कह रहा है सवाल को कि निश्चित मूलधन पर, ठीक है, निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है, 16/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय का मान दोनों बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। देखो इसे करने का सीधा सिंपल सा तरीका क्या है। ठीक है बच्चों, हम करेंगे इसको ऐसे कि हमसे पूछ रहा है दर, तो हम लगा देंगे 16/25। ठीक है, और हम लगा दिया रूट, तो ये किसका बन गया, 4/5 का बन गया, और गुना में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 किसका हो गया, 10 का हो गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आ गया, 8%। अच्छा देखो, जब दर 8% है तो इसमें समय भी कितना होगा, 8 वर्ष का होगा। समझ में आई बात है। तो ये सवाल हमेशा इस तरीके से बनता है, 16/25 या बनेगा तुम्हारा 27/25 या बनेगा मतलब स्क्वायर में बनेगा। समझ गए मेरी बात को, स्क्वायर में बनेगा जिसका हम आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सवाल समझ में आया, 16/25 गुना में 100। ठीक है, और 25 चौके 100 ऐसे से भी कर सकते हैं, 4 का 5 का, ये 10 का, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो चलते हैं आगे। देखो मैं साथ के साथ सवाल भी मिटा दे रहा हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और ये हमारी सीरीज टिल एसएससी जीडी एग्जाम तक चलती रहेगी 10 सवाल की। ठीक है, देखो अब दूसरा सवाल तुम्हारे सामने क्या है, 48 1 1 6 7 3 यदि यह संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य है तो एक स्थान पर क्या आएगा। देखो इसका रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो देखो कैसे, 8 और 4 12 और 1 13 और 6 19 19 और 7 26 26 और 3 29। अब 29 के बाद 9 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 36, और इसमें कितना जोड़ोगे, 5, तो तभी तो 36 बनेगी, सॉरी 7 जोड़ेंगे तभी तो 36 आएगा। और 36 किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। समझ गए दोस्तों। तो ये सवाल तुम्हारी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एसएससी में विभाज्यता से लेकर 1 या 2 सवाल जरूर पूछता है पेपर में। ठीक है, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है हमारे सामने, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। देखो इस सवाल को कैसे करते हैं, ये P है और ये A है, यानी ये प्रिंसिपल और ये हमारा मिश्र धन। अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है और 10% ब्याज की दर है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ये पहले साल का। तो अभी भी ये दूसरे साल में अपना आप कितना परसेंट हो जाता है, 100%, तो उसका कितना हो जाएगा, 0 से 0 0 से 0, तो ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 121। ठीक है, अब देखते कितने परसेंट हो गया, देखो सीआई कितना हो गया भाई साहब, 121 में से 100 घटा दो तो कितना हो गया 21। हुआ क्या नहीं हुआ। और ये तुम्हारे मूलधन का कितने परसेंट है, 21%। तो कितने साल हो गए आंसर, 2 साल। कोई दिक्कत परेशानी भाई साहब बोलो, नो। ये समझने की जरूरत होती है क्या, इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। 10% बराबर किसके होता है, 1/10, तो कितना हो गया 11/10। अब हम इसका एक बार स्क्वायर करके देखेंगे, 100 और ये 121। देखो 100 से कितना हो गया 121, तो ब्याज कितना मिला 21, यानी ये कितना है तुम्हारे मूलधन का 21। और ये कितनी बार करने से हो रहा है, 2 बार करने से हो रहा था, यानी आंसर तुम्हारा यही है। समझ में आया, 2 साल।
ठीक है, परीक्षा में सवाल को कैसे जल्दी बनाते हैं ये हम तुम्हें यहाँ सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है तीसरा सवाल। ये तीसरा सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी धनराशि पर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है। ब्याज की दर कितनी है? 20%। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो समझने की कोशिश करना, ये प्रिंसिपल है हमारा और ये अमाउंट है। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत आसानी से। प्रिंसिपल कितना है? 100 और ब्याज की दर कितनी है? 120। ठीक है, अगले साल की प्रिंसिपल अपना आप में कितना हो जाएगा? 100। और हमसे दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, ना कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 100 है और इसको ब्याज मिलेगा कितना? 20। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये कितना हो गया? 100 और ये कितना हो गया? 24। 12 दूनी 24। तो देखो जैसे ही मैंने ब्याज निकाल दिया तो ये अमाउंट की जगह क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट की जगह चेंज हो जाएगा। देखो जब तक ये अमाउंट था मैं 120 को भी दोबारा से 120 लिखता, लेकिन अब मैंने ब्याज निकाला तो ये दोबारा से क्या हो गया? ब्याज। और ये सीआई है, और सीआई कितना हमारा? 24 बराबर 240। तो प्रिंसिपल कितना भाई साहब? 100 बराबर कितने बटे में 24 गुना में 100। 24 एकम 24, 100, 1000। समझ में आया भाई साहब? कोई दिक्कत? रातों में करता पेपर में ये 10 सवाल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें रिलायबल स्टडी पॉइंट के साथ। ठीक है, चलते हैं। कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखिए सवाल हो चुका है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है बच्चों, सवाल वही कराएंगे जो पेपर में आएंगे। सवाल वही कराएंगे जो पेपर में आएंगे। देखो कैसे 7 लड़कों का औसत भार, 7 लड़कों का भार कितना भाई साहब? बड़ा आसान सवाल। 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 और प्लस 76 कितना है? जोड़ के जल्दी बताओ। औसत क्या होता है? औसत होता है समंकों का योगफल बटे में समंकों की संख्या। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और 7 हो गए पूरे। एक ये 92। ठीक है, तो कितना है योगफल? देखो जोड़ो 6 2 8 5 13 13 1 14 14 5 19 19 और 4 23 हासिल 2 9 7 16 4 20 20 और 8 28 और 5 33 33 और 6 39 और 7 46 और 2 48 बटे में 7 6 42। कितने बचा? 6 7 9 63। कहाँ भाई साहब उत्तर? देखो ये रहा, बिल्कुल बना बना रेडीमेड। ठीक है, ऐसे करके सवालों को पूर्ति के साथ परीक्षा में। ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों अगर आपको समझ में आती है, और ठीक है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, चलते हैं आगे। देखो सवाल नीचे से है, देखो दिखाई दे रहा होगा नीचे, दिखाई देखो। एक कमीज का क्रमश है 4% और 5% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर। देखो कमीज का सीपी मान लो भाई साहब कितना? 100। पहला एसपी अगर 4% के लाभ पर बेचते हो तो 104। दूसरा एसपी कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर बेचते हो तो। अब इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? एक बराबर किसके दे दिया भाई साहब ने? 6 रुपए के। तो सीपी कितना? 100। 6 बटे 1 गुना में 100, 600 आंसर है कि नहीं भाई साहब? देखो ये रहा आंसर 600 है ना। भविष्य को सुनहरी कर देगी ये वीडियो। ठीक है, तो देखना अंत तक वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारी सीरीज का। एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अंकित किया जाता है। देखो सीपी कितना मान लिया भाई साहब? 100। तो एमपी कितना मान लिया? 120। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो एसपी कितना हो जाएगा?
बटे में 80, 0 से 0 12 96। अच्छा कोई चीज कितने की भाई साहब, सीपी और एसपी कितना है 96, तो लॉस हो रहा है कितने का 4% का आंसर, 4% की हानि। समझ में आया बेटे? कोई दिक्कत? आंसर आ रहे धड़ाधड़, ऐसे ही आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, यानी एमपी और सीपी। सीपी कितना भाई साहब का 100, एमपी कितना 160। छूट दे रहा है तो एसपी पे दी जाती है हमेशा छूट, या एमपी पे या सीपी पे? एमपी पे। और छूट दे रहे हैं तो 100 की चीज कितने में मिल रही है 90 में। 0 से 0 16 निम्मा 144। 100 की चीज फाइनली कितने की बिक रही है 144 की, तो प्रॉफिट कितने का 144 माइनस, और 100 पे कोई चीज काउंट होते तो डायरेक्ट परसेंट में आती है। समझ में आई भाइयों? कोई दिक्कत परेशानी? उड़ा दोगे गर्दा या खुद उड़ जाओगे? ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 32, 48 से कट जाए। देखो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, पहले हम 15, 32 और 48 का क्या लेंगे भाई साहब, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, कम से कम दो संख्या एक नंबर से कटनी चाहिए शुरू में, है ना। ऐसे नहीं किसको काट दो तुम, या तो ऐसे कर दो 3 से काटो, 3 पंजे 15, ये 3 से नहीं कट रहा तो 32, 3 एकम 3, 3 6 18। अब काटो कितने से 16 से काट दो डायरेक्ट 5, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो कितना हो गया एलसीएम। एलसीएम क्या हो गया, ये तो लिखते हैं भाई साहब, और इन सबको भी लिखते हैं एलसीएम में। तो इनका 16 3 48 कितना हो गया 480, है कि नहीं। अब कह रहा निम्न में से कौन सी बड़ी संख्या होगी, निम्न में से मतलब लिख रहे कह रहा कि 4 अंकों की कौन सी संख्या होगी बड़ी से बड़ी, कितने की 4 अंकों की। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, और इसे उड़ाने की कोशिश करेंगे किससे भाई साहब 448 से, 40 दूनी 80 160, यानी कि 960 चल जाएगा। 2 0 0 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बचा 9 3 39। अगर भाई साहब ये नहीं होती तो संख्या पूरी कटती, कहते ना तुम ना होते तो कितना अच्छा होता, तो ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता 999 माइनस 399, 0 0 6 96, 100 आंसर। कोई दिक्कत? उड़ा दोगे गर्दा या कुछ उड़ जाओगे? उड़ा दोगे गर्दा, वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, ठीक है, पूरे 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए सॉरी। देखो सवाल बड़ा आसान है और इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। देखो वेरी सिंपल सवाल है, ये भी हो चुका है, ये करवाना है। इसके देखो आर दिख रहा है, देखो सवाल दिख रहा हो तो 91 की पावर 4, इसे ऐसे लिखो 13 की पावर 4 गुना में 91 की पावर 4। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इन सब चीजों को। देखो मैंने तुम्हारे सामने लिखा 6 की पावर 2, समझना 6 की पावर 2 कितना होता है 36। इसे कैसे लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? नहीं, देखो कैसे 4 की पावर नहीं सॉरी 3 की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 देखो कितना हो गया 9, ये तो 2 में कितना, देखो अब भी 36 जब भी 36, कोई दिक्कत? अब भी 36 जब भी 36 कितना 10वां सवाल। जैसे मैं बता रहा था तुम्हें, मैंने इधर की तरफ लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब देखो इसमें थोड़ी सी गलती थी, है ना, इसको मैं सही कर दिया, 52 लिख दिया था। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अब इसका फैक्टर लिख देते हैं, आर के फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था मैंने तुम्हें 6 के बारे में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 की पावर 4 गुना में 7 की पावर 4, और इसको कैसे लिख सकते हैं 17 की पावर 5 गुना में 5 की पावर 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम बेटे 19 की पावर 10 गुना में 2 की पावर 10। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिख सकते हैं 13 की पावर 6 गुना में 4 की पावर 6, और इसको कैसे लिख सकते हैं भैया 17 सत्ते 119, यानी 17 की पावर 7 और 7 की पावर 11, सॉरी 17 की पावर 11 और 7 की पावर 11, और इसे कैसे लिख सकते हैं हम 23 3 69, 3 की पावर 11 और 3 23 की पावर 11। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे 2 की पावर 2 गुना में 6, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 12। अब मैंने तुम्हें बताया था एचसीएफ में हमेशा
एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं, तो इसका जो एचसीएफ हम निकालेंगे यानी न्यूनतम समाप्त पड़ता 13 की पावर 4, 7 की पावर 4। ठीक है भैया, आगे क्या कॉमन है? आगे दिख रहा है कुछ? दिख रहा है कितना? 17 की पावर 17 की पावर कौन सी लेंगे? छोटी वाली 5, और इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें उसमें कौन सी छोटी? 2 की पावर 10। अब मिला के देखो 2 की पावर 10 और 5 की पावर इसमें है नहीं, 2 की पावर 10, 7 की पावर 4, ये गलत। अब देखो 13 की पावर 4 होगा, सॉरी 13 की, देखो 2 की पावर 10, 7 की पावर 4, 13 की पावर 4 और 19 तो है नहीं। देखो 2 की पावर 10, 7 की पावर 4, 13 की पावर 4 और 17 की पावर 5। यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए ऐसी वीडियो देखने के लिए, और पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है।